ML अग्रवाल का क्लास 8 का चैप्टर 15 है सर्कल। सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स से पी इन ए प्लेन ऑफ विच एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज दैट प्लेन। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर एंड कांस्टेंट डिस्टेंस कॉल्ड रेडियस। तो ये तो अपनी डेफिनेशन लिखी है, हम एक डेफिनेशन आपको सिंपल से बता रहे हैं। भाई कोई भी सर्कल है ये जब तक नहीं बन सकता जब तक कि इसका सेंटर ना हो। ठीक, एक्चुअल में सेंटर से ये जैसे सेंटर है सर्कल का और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दूरी है। ठीक, तो अगला पॉइंट जो होगा यहाँ पे होगा जिसकी दूरी 5 सेंटीमीटर होगी, है ना। फिर अगला पॉइंट इसके बगल में 5 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते करते इनफाइनाइट ऐसी लाइनें बनेंगी और इनफाइनाइट यानी सारे पॉइंट जो हैं सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूरी पे होंगे, तब ये सर्कल बनेगा। ये एक्चुअल डेफिनेशन है सर्कल की। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आई? इसका मतलब सारी रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो डायमीटर होती है वो ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक इधर की रेडियस और यहाँ से यहाँ तक इधर की रेडियस, दो रेडियस जब मिल जाती हैं तो ये डायामीटर बन जाती है। क्या बन जाती है? डायामीटर। तो बात समझ में आई? डायामीटर और रेडियस में फ़र्क। रेडियस जो होता है डायमीटर की आधी है। देखिए ये आधा इधर आधा इधर, तो हमने समझा कि रेडियस जो है वो बराबर है डायमीटर का आधा कर दो। समझ में आई बात? रेडियस जो है डायमीटर की आधी है और डायमीटर जो है यहाँ से मैथ में आप समझ सकते हैं, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 इंटू रेडियस जो है डायमीटर के बराबर है। डायमीटर रेडियस की 2 गुनी है। डायमीटर रेडियस की 2 गुनी है। देखने पे समझ में आ रही है बात, देखने में समझ में आ रही है कि डायमीटर देखिए पूरी है, रेडियस आधी है, तो रेडियस का मतलब डायमीटर का आधा। रेडियस बराबर है किसके बराबर है? रेडियस डायमीटर की आधी के बराबर है ना। और डायमीटर बराबर है 2 गुना रेडियस के। 2 इंटू आर, यहाँ मल्टीप्लाई समझ लीजिए छुपा होता है। ठीक है, डायमीटर का फॉर्मूला हो जाता है 2 इंटू रेडियस और रेडियस का फॉर्मूला अगर यहाँ से निकाला डायमीटर का आधा, डायमीटर अपॉन 2। ये 2 यहाँ से नीचे आ जाएगा तो डायमीटर अपॉन 2 ये बराबर रेडियस हो गया। क्लियर हो गई बात? रेडियस डायमीटर के फॉर्मूले में अगर कोई सवाल में दिया हमसे और हमसे कह दिया किसी की रेडियस 3 है तो इसकी डायमीटर कितनी होगी? रेडियस 3 है। हाँ, डायमीटर कितनी होगी? जल्दी बताओ ना, घुमा के पड़ेगा अभी। रेडियस 3 है तो डायमीटर का क्या मतलब है? उसका डबल। डायमीटर का क्या मतलब है? रेडियस का 2 गुना, डबल। तो डायमीटर इसकी कितनी हो जाएगी? रेडियस का डबल। कितना हो जाएगा? दिमाग जब इधर उधर है तो कहाँ समझ में आएगा? पढ़ाया जा रहा, दिमाग कहीं और चल रहा है। रेडियस अगर 3 है तो इसका डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू रेडियस, यानी रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 टू द 6, या ऐसे समझ लो रेडियस का डबल यानी 3 है ये तो डायमीटर 6 हो जाएगी। इसी तरह अगर ये सर्कल है और इसकी डायमीटर दे दी है 7 सेंटीमीटर या चलो 8 सेंटीमीटर, अब बताइए इसकी रेडियस कितनी है? डायमीटर कितनी दे दी है? 8 सेंटीमीटर। कहना इसकी रेडियस बताइए। रेडियस का क्या मतलब होता है? डायमीटर का आधा, हाफ। तो कितनी होगी रेडियस? इसकी हाँ, डायमीटर 8 है तो रेडियस कितनी होगी? 4 हो जाएगी। लेकिन आप प्रूफ करना है कैसे आई, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे डायमीटर का आधा। डायमीटर है 8 का आधा यानी 8 को 2 से डिवाइड करो, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करो यानी उसका आधा लिख दो। कैसे? 2 1 द 2, 2 4 द 8, ऐसे। ठीक है, और डायमीटर की वैल्यू 6 दी है। मान लो डायमीटर दिया है 7 तो रेडियस कितनी आएगी? 7 का आधा कितना होता है? 7/2 यानी कि 3.5, 3.5। समझ में आई बात? रेडियस दी होती 3.5, 3.5 तो डायमीटर कितना हो जाता भाई? 2 इंटू रेडियस फॉर्मूला लगाते, 2 इंटू 3.5। 3.5 को 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0 आएगा, पॉइंट से 0 कट जाता है तो 7 आ गया। ठीक, 7 का आधा 3.5, 3.5 का डबल 7। समझ में आ गया? रेडियस और डायमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल। रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। जितनी भी रेडियाई होती हैं ये सब रेडियस थी, वो इक्वल सारी इसमें जिस इनफाइनाइट रेडियस होती है तो इनफाइनाइट डायमीटर भी होती है। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज़, अच्छा पहले ये भी बता दे रहे हैं इंटीरियर एक्सटीरियर। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर कोई पॉइंट ये पी है, ये ओ है सेंटर, ये पी पॉइंट इंटीरियर है, ये ए पॉइंट इंटीरियर है, अंदर है। ठीक है, क्यू पॉइंट मान लिए, ये सब इंटीरियर हैं। क्या है? इंटीरियर। इंटीरियर मैंने अंदर। और एक्सटीरियर पॉइंट ये सर्किल के बाहर एक्स लिखा हुआ है, ये वाई है, तो ये एक्सटीरियर है। क्या है? एक्सटीरियर। अगर कहेगा ऑन द सर्किल पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो ये सर्किल है, इसके सर्किल की वॉल पे यहाँ पे हमने आर बना दिया और यहाँ पे वाई बना दिया, तो ये ऑन द सर्कल है।
इन द सर्किल यानी इंटीरियर ये है, एक्सटीरियर ये है, आउट ऑफ द सर्किल, और ऑन द सर्किल ROY है। तो इनसाइड, आउटसाइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन, समझ में आया? इन माने अंदर होता है ना, इन माने अंदर, इंटीरियर नहीं अंदर के पॉइंट, एक्स माने बाहर, एक्सटीरियर माने बाहर के पॉइंट, ऑन माने पर होता है, ऑन माने पर, तो लाइन पर, ठीक है, एक सर्कल के। ओके, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये P पॉइंट है, ये सर्कल के अंदर है, ठीक, और ये R, ये एक पॉइंट मान लो Q है, ये ऑन द सर्कल है। इस तरह यहाँ पे ये P पॉइंट एक्सटीरियर है, सर्कल के बाहर है, और ये ऑन द सर्कल है, ये पॉइंट, ठीक। अब इसके बाद एक अहम चीज़ पढ़नी है जो कि कहलाती है कॉर्ड। कॉर्ड उसे कहते हैं कोई भी लाइन जो रेडियस ना हो, जो सेंटर से लेकिन ये जैसे ये रेडियस होती है, डायमीटर होती है, सेंटर से छुट्टी हुई जाती है, ये भी एक तरह की कॉर्ड है, बल्कि ये सबसे लंबी कॉर्ड है। लेकिन जितनी भी लाइनें ऐसे खिंची हों या ऐसे खिंची हों, सब कॉर्ड है, या ऐसे खिंची हों, सब कॉर्ड है, ठीक है। और सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो ये होती है जो सेंटर को छूती हुई जाती है, जो कि डायमीटर कहलाती है उस, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। सीकेंड क्या होता है, जो लाइन जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर बाहर निकल जाए तो ये सीकेंड बन जाती है, ठीक है, ये अलग याद रखिएगा। टेंजेंट, किसी सर्कल में बाहर एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को छूती हुई लाइन जाती है, उसे टेंजेंट कहते हैं। इसके बाद आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क कहते हैं चाप को, ये सर्कल की आर्क कहलाती है, ये माइनर आर्क है, ये बची हुई मेजर आर्क हो गई। इसी तरह सर्कमफेरेंस पूरी बाउंड्री